नमस्कार। आज हम बात करेंगे पुरस्कारों के महत्व की और इसके पश्चात इससे संबंधित एक कहानी सुनेंगे। जीवन प्रवाह की दो दिशाएं होती हैं, एक ऊपर उठने की और एक नीचे गिरने की। हिमालय की धवल हिम पिघलकर सामान्य जल राशि बनती हुई क्रमशः नीचे की ओर बहकर धरती की गंदगी अपने में समेटकर समुद्र के खारे पानी में जब मिलती है तो वह पीने योग्य भी नहीं रहती। यह पतन का क्रम है। इसके विपरीत समुद्र से भाप और भाप से बादल बनकर मैदानों को हरितिमा प्रदान करते हुए व प्राणियों को शीतलता, आहार और पानी देते हुए उत्थान की दूसरी दिशा है। यह राह सारी सृष्टि को आनंदमय कर देती है। बादलों को इंद्रदेव का प्रतिनिधि मानकर उनके स्वागत में मेंढक गीत गाते हैं, मोर नाचते हैं। ऐसा लगता है मानो यही उनका पारितोषिक है। क्षेत्रीय, सामाजिक, राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर शिक्षा, खेल, साहित्य, विज्ञान, सृजन, समाज सेवा, फिल्म जगत इत्यादि हर क्षेत्र में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाता है। अपनी श्रेणी या वर्ग विशेष में यदि कोई विशिष्ट या उत्कृष्ट कार्य करता है तभी पुरस्कृत किए जाने का कारण उत्पन्न होता है। इन सब क्षेत्रों में से शिक्षा जगत, विशेष रूप से विद्यालय स्तर पर दिए जाने वाले पुरस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बालक एक मिट्टी के ढेले के समान होता है। जिस प्रकार ढेला पानी की एक बूंद से गीला हो जाता है, उसी प्रकार बालक का भावनाशील हृदय प्रशंसा के दो शब्दों से ही उपदेश को हृदयंगम कर लेता है। छात्र जीवन में पुरस्कार न केवल प्राप्तकर्ता के लिए अपितु अन्य के लिए भी प्रेरक का कार्य कर व्यक्तित्व निर्माण में सकारात्मक योगदान देते हैं। हमें यह ध्यान रखना होगा कि पुरस्कार सदैव प्रेरणा का कार्य करें, चयन प्रक्रिया निष्पक्ष हो, अन्यों में नैराश्य और ईर्ष्या भाव पैदा न हो जाए, पुरस्कृत छात्र में भी अहम भाव व अकर्मण्यता न आ जाए। अंततः पुरस्कार व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होकर एक परिपक्व व कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। आइए अब हम कहानी सुनते हैं। धारा नगरी में एक बार कहीं आग लग गई। दो सुकुमार बच्चे आग की लपट में घिर गए। महाराजा भोज चिल्लाए, जो इन बच्चों को बचाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। भीड़ में से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी एक ओर से एक व्यक्ति आया और आग में घुस गया। दोनों बच्चों को वह सही सलामत बाहर तो ले आया, परंतु स्वयं बुरी तरह झुलस गया। उपचार के बाद पहचान की गई तो ज्ञात हुआ कि वह दयालु व उदार कोई और नहीं, संस्कृत के कवि माघ थे। राजा भोज ने उन्हें शीश झुकाते हुए कहा, कविवर, आज तो आपने अपने काव्य से भी अधिक अपनी कर्तव्य परायणता से हम सबका दिल जीत लिया। राजा द्वारा दिए पुरस्कार को नकारते हुए कवि ने उत्तर दिया कि आप सबका स्नेह व सम्मान बहुमूल्य है। इसके साथ साथ मैंने अपनी अंतरात्मा का स्नेह सम्मान भी पा लिया है। कर्तव्य पालन से मिले इस आत्मसंतोष के सामने न आग में झुलसी त्वचा की जलन ही महत्व रखती है और ना ही कोई पुरस्कार इस आत्मसंतोष से बड़ा हो सकता है।